हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का टॉपिक जो चल रहा है सब्जेक्ट पॉलिटी है। ठीक है, इसका आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्या है। तो देखिए, वो पिछला क्लास में उपराष्ट्रपति तक देख चुके थे। आज हम लोग केंद्रीय मंत्री परिषद देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बुक जो है प्योर एनसीईआरटी है और इसमें जो है आपका टोटल सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट का हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जिसमें पहले राज्य व्यवस्था देख रहे थे, जिसमें हम लोग यहाँ तक टोटल जो है देख चुके हैं, उपराष्ट्रपति तक केंद्रीय मंत्री परिषद देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है पूरा देखिए दोस्तों, यहाँ तक देखेंगे पूरा लास्ट तक। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट जितना है हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा देखेंगे दोस्तों। हम लोग अभी भारतीय राज्य व्यवस्था देख रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री परिषद जितना है वो सारा आज चैप्टर नंबर 15 देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और दोस्तों, ये बुक जो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ख़ास करके बीपीएससी शिक्षक टीआरई 4 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होगा दोस्तों। और आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़िए, ये बस ये बुक पढ़िए और एक सेट लगाइए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्या है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। 21 में हम लोग चल रहे हैं, तो टॉपिक है केंद्रीय मंत्री परिषद में है दोस्तों। ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं जो। ठीक है, तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन हो जाता है? प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखें, और कहाँ से वीडियो आप देखते हैं, है ना, वो कमेंट में करें। ठीक है, कहीं पे कुछ सुधार की ज़रूरत होगा तो आप कमेंट में बताएं, उसके सुधार किया जाएगा। ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे कि आप बस याद कर लीजिए इन सभी को। क्या है, फिर से देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 25 वर्ष की आयु आपको पास है तब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु होना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए ये अगला क्या है, भारतीय यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। अगर राज्यसभा के है तब नहीं दे सकते हैं दोस्तों। उच्च सदन मतलब क्या होता है? राज्यसभा होता है, याद रखिएगा। और निम्न सदन मतलब लोकसभा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति तो ये होता है प्रधानमंत्री के अधीन होता है, याद रखिएगा, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। अगला है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो ये होनी चाहिए 50 होनी चाहिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा की, है ना, सदस्यों की, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो ये लोकसभा का होता है, जिसको निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अधिकतर जो है बनते हैं किसका? लोकसभा का ही बनता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री के नियुक्ति और उनके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में पूरा मंत्रिपरिषद के आकार, उत्तरदायित्व सारा 75 में निहित है। अगला है, मंत्रिमंडल में कुल
मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% है ना से अधिक नहीं होनी होगी। ठीक है, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 51वां संविधान संशोधन दोस्तों 2003 के तहत किया गया था। 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, अगला है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है दोस्तों, याद रखिएगा 6 महीना तक। ठीक है, और क्या है तो यहाँ देख लीजिए, पहले 6 महीना तक रह सकता है, याद रखिएगा। अगला है केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? कौन? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कहाँ की? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो वो अनुच्छेद 257 में बोला गया है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 257 के तहत। ठीक है, अगला है लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। लाभ के पद का निर्धारण जो है संसद एवं राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है, लाभ का निर्धारण। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? कार्यपालिका के बारे में बोला गया है, तो ये विधायिका के अधीन काम करती है, याद रखिएगा। कार्यपालिका विधायिका के अधीन काम करती है। और अगला है जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो कैलाश नाथ काटजू बने थे। कौन? कैलाश नाथ काटजू, याद रखिएगा, कैलाश नाथ काटजू। दोस्तों आप बताएं वीडियो कैसा लग रहा है? इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप अगर इन सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं, सभी सब्जेक्ट को इस बुक का, तो आपका सिलेक्शन TRE 4 में यानी टीचर वाला में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. है ना शनमुगम शेट्टी, क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. है ना शनमुगम शेट्टी, ये चेट्टी का हो, श्री R.K. शनमुगम शेट्टी कहीं कहीं लिखा हो रहता है, तो क्या है? शनमुगम शेट्टी थे। कौन थे? वित्त मंत्री। प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? शनमुगम शेट्टी जब बोला जाता है इसे, है ना, तो हमेशा आप जो लिखा हुआ है शनमुगम शेट्टी याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री। ठीक है, अगला है भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? दोस्तों तो लाल बहादुर शास्त्री जी का विदेश में निधन हो गया था। अगला है अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ था? तो ये चौधरी चरण सिंह थे, जो अपने संसद में एक बार भी उपस्थित नहीं हुए थे, ऐसा नेता थे। ठीक है, अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है शब्द का? तो 352 है ना, 352 के 3 में किया गया है, याद रखिएगा, 352 के 3 में। अगला है श्वेत पत्र, जिसको व्हाइट पेपर कहते हैं, भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज हैं, याद रखिएगा। श्वेत पत्र कैसा है? तो आधिकारिक दस्तावेज है, याद रखिएगा। अगला है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? दोस्तों तो किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अय्यर, है ना, आयगर के, क्या है? आयगर है, गोपाला स्वामी आयगर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है इसमें मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर देखिए, मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, दोनों में अंतर देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्या है? पहला है मंत्रिपरिषद में
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ये क्या है, कैबिनेट, ये दोनों में क्या अंतर है तो देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद में क्या है, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री राज्य के मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं, ठीक है। और इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं, याद रखिएगा। देखिए, मंत्री परिषद में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होंगे, लेकिन इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य के मंत्री एवं उप मंत्री दोनों शामिल होंगे, ठीक है। और मंत्री परिषद में ही क्या है, दूसरा बात, तो यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। किसका, मंत्री परिषद का 74 और 75 में वर्णन किया गया है। जबकि इसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ से नहीं था, मतलब मूल पाठ में नहीं था। इसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 352 के 3 में, दोस्तों याद रखिएगा। मतलब 352 में जोड़ा गया है, जो पहले नहीं था। अगला क्या है, तीसरा, मंत्री परिषद में तो संवैधानिक रूप से मंत्री परिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर से क्या है, मंत्री परिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। तीसरा ये क्या है इसमें, तो इसमें है व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्री परिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है, ठीक है। मंत्रिमंडल हमेशा मंत्री परिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करते हैं और मंत्रियों के कार्य का निर्धारण भी करते हैं, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें है अगला पॉइंट, लास्ट क्या है, चार अंतर था, क्या है, तो मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का क्रियान्वयन मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। यानी जितना भी मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय है वो क्रियान्वयन कौन करेगा, तो मंत्री परिषद करेगा। जबकि नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वयन करने के लिए यह मंत्री परिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। यानी मंत्री परिषद कोई काम को करेगा और कैबिनेट वाला जो है मंत्रिमंडल है ये उस पर निगरानी करेगा और नियम को क्रियान्वयन करने के लिए उसको निर्देश करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका अंतर मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में। एक लास्ट पॉइंट है जो हर बुक में रहता है, तो इसमें भी है, क्या है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा। जितना भी मंत्री परिषद है वो सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग केंद्रीय मंत्री परिषद जो था यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस टॉपिक को भी देख लिए। तो हम लोग बारी बारी से एक वीडियो में दोस्तों एक ही टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक वीडियो में मात्र एक ही टॉपिक, ज़्यादा लंबा भी ना हो, आपको पढ़ने में भी आसानी हो और रिवीजन में भी दिक्कत नहीं हो, दोस्तों। इसीलिए तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये क्लास 15 था, 15वां टॉपिक। इसके बाद हम लोग अगला 16वां वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, है ना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें कहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही।